अच्छा है कि गणित विषय में हम कर रहे थे ल स और म स पर आधारित सवाल। आज हम कर रहे हैं इनको इबारती प्रश्नों को किस प्रकार से हल किया जाता है। देखिए, प्रश्न है कि दो टैंकरों में क्रमशः 850 लीटर और 680 लीटर मिट्टी का तेल आता है। उस बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जो इन दोनों टैंकरों के तेल को पूरा माप देगा। देखो, टैंकरों की संख्या कितनी है? दो। पहले टैंकर में तेल है 850 लीटर, दूसरे टैंकर में तेल है 680 लीटर। और इसने आपसे पूछा है बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जो इन टैंकरों के तेल को पूरा माप सके। यानी ऐसे बर्तन आपको ज्ञात करना है, उसकी बर्तन की धारिता ज्ञात करनी है कि दोनों टैंकरों के तेल को पूरा माप दे, यानी तेल शेष नहीं बचना चाहिए। तो इसके लिए बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? इन दोनों संख्याओं का म स ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? म स ज्ञात करेंगे। बर्तन की अधिकतम धारिता के लिए दी गई संख्याओं का म स ज्ञात करेंगे। तो पहला है टैंकर में तेल 850। अब इसको अभाज्य गुणनखंड के द्वारा पहले इसको हल करेंगे। तो इसका इकाई का अंक क्या है? 0। तो इसमें 2 का भाग पूरा जाएगा। तो 250 में किसका भाग लगाना है? 850 में किसका भाग लगाएंगे? 2 का। तो सबसे पहले 4 दूनी 8, 5 उतरेगा, 2 दूनी 4, 1 बचा, 0 उतारा, 5 दूनी 10। कितनी बार गया? 425। तो यहाँ हमने लिखा 425। अब देखिए इसका इकाई का अंक क्या है? 5। तो ये संख्या 2 से विभाजित नहीं है। 2 के बाद में क्या आता है? 3। 3 का नियम क्या बताया था? दी गई संख्याओं का योग, इसको जोड़ लीजिए। 4 और 2 6, 6 और 5 कितने हो गए? 11। 11 3 का गुणज नहीं है, तो इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। फिर 3 के बाद में 4। 4 का नियम क्या बताया था? 3 या 3 अंकों से बड़ी संख्या के अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाज्य होता है तो उसमें 4 का भाग पूरा जाता है। अंतिम 2 अंक क्या है? 25। 25 4 से विभाजित नहीं होता, तो ये संख्या भी 4 से विभाजित नहीं है। फिर क्या है? 5। किसी संख्या का अंतिम अंक 5 या 0 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होती है। तो हम किसका भाग लगाएंगे? 5 का। 425 में 5 का भाग, तो पहले 2 अंकों से बनी संख्या 42। तो कितनी बार जाएगा ये? 5 8 40, 2 शेष ले गया 5, कितना? 25। 25 कितनी बार आता है? 5 बार। तो कितनी बार गया ये? 85 बार। फिर देखिए अंतिम अंक क्या है? 5। फिर हम इसमें 5 का भाग लगाते हैं, तो 5 एकम 5, कितने बच गए? 3।
5 उतार दिया, 7 पंजे 35, कितनी बार? 17 बार। और 17 क्या है? अभाज्य संख्या है, किसी पाढ़े से विभाजित नहीं होती है, तो इसमें हम 17 का ही भाग लगाएंगे एक बार। 17 एकम 17। अब इसी प्रकार से 680, 680 पीछे इकाई अंक क्या है? 0, तो इसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। 2 तिया 6, 8, 2 चौके 8, 0 है, 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 0, तो कितना आया? 340। फिर इकाई अंक क्या है? 0, तो 340 में 2 का भाग, 2 एकम 2, 1 बच गया, 4 उतरा, 2 सते 14, फिर 0 उतारा, 0 में भाग लगाएंगे तो वापस क्या आएगा? 0, कितना आया 2 का भाग लगाने पे? 170। फिर पीछे 0 है, तो फिर 2 का भाग, तो 170 में 2 का भाग, 2 अठे 16, 1 बच गया, 0 उतर गया, 5 दूनी 10, कितना आया? 85। और 85 में देखिए अभी मैंने भाग लगाया था यहाँ पे, किसका? 5 का, कितनी बार गया? 17 बार, और 17 का भाग 17 में 1 बार। ये हो गया इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड। अब इसका हम क्या ज्ञात करेंगे? म से। उसके लिए 850। अब इसमें देखिए 2 कितनी बार है? 1 बार। इसमें कितनी बार है? 3 बार। आपको समूह इस प्रकार से लिखने हैं कि अंक के नीचे अंक आए, तो 2 इंटू 1 2, रिक्त स्थान छोड़ दिया। फिर 5 कितनी बार है? 2 बार, इंटू 5 इंटू 5, और अंत में इंटू 17। फिर 680, इसमें 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू डैश और इंटू 17। तो इस प्रकार से आपको इन्हें लिखना है। अब हम इसके अंदर दोनों के अभाज्य गुणनखंड लिखने के बाद इन दोनों में जो सार्व अभाज्य गुणनखंड है उनको देखना कौन कौन से हैं जो दोनों में आता हो। एक तो देखिए 2, फिर है 5 और फिर है 17, यानी 3 संख्याएं ऐसी है जो दोनों में एक जैसी है। तो 850 और 680 में सार्व अभाज्य गुणनखंड, सार्व अभाज्य गुणनखंड उनको लिख लीजिए। एक आया 2, फिर 5 और इंटू 17। अब इन तीनों की क्या करनी है आपको? गुणा। देखो 2 को 5 से किया, 5 दूनी 10, कितना आया? 10। 10 को 17 से किया, फिर 850 और 680 का मस। इन तीनों की क्या करनी है आपको? गुणा करनी है। 5 दूनी 10, 10 को 17 से करेंगे तो कितना आएगा? 170। तो म से कितना आया? 170। यानी हमने क्या ज्ञात करना था? बर्तन की अधिकतम धारिता। और बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात करने के लिए संख्याओं का क्या ज्ञात करेंगे? म से। और म से कितना है इसका? 170। तो हम लिख देंगे अतः
वांछित बर्तन की धारिता, वांछित बर्तन की धारिता 170 लीटर है, जिससे दोनों टैंकरों के तेल को पूरा मापा जा सकता है। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न हल करना है। इसको देखिए, समझिए और इसे स्वयं हल करने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।